क्वेश्चन नंबर एक है भारतीय संविधान में मूल अधिकार के अंतर्गत अपराध के लिए दोष सिद्धि के विरुद्ध फिर गई क्या इससे थोड़ी कुछ फर्क, ये तो सब ठीक है अपना। जो लोग जूम से जुड़े हैं उन्हें आवाज आ रही है? अच्छा, जूम वालों को कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें क्लियर आवाज आ रही है? ओके। तो अब ये इसकी गलती होगी तो जूम पे भी तो नहीं जाएगी आवाज। चले देखिए, यहां तो स्क्रीन पर प्रश्न लिखा हुआ है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार के अंतर्गत अपराध के लिए दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण हेतु कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। विवेचना कीजिए। What provision have been made in Indian Constitution for protection against conviction for crime under the fundamental rights? Discuss. आ रही आवाज? नहीं आ रही? आ रही आवाज? तो देखिए आप, ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है, इसमें तो खैर मुझे नहीं लगता कि क्या लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा। मैं काफ़ी सोच रहा था आप लोग जिन लोगों ने इस प्रश्न को सॉल्व किया होगा, इस पे फुल प्रश्न पूछने का औचित्य थोड़ा सा मुझे उसी पे संदेह हुआ यहाँ कि जिन्होंने पेपर बनाया ये प्रश्न क्या सोच के रखा। इस प्रश्न में 1 पेज 2 पेज से ज़्यादा करने के लिए मैटर मुझे तो नहीं समझता है। कैसे ये प्रश्न, मतलब एक 600 शब्द के लायक इस प्रश्न को जिसने भी तैयार किया है, खैर उसने जो भी सोचा होगा, मेरे हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है आपको करने के लिए। जो संविधान का अनुच्छेद 20 है, मेनली बस आपको आर्टिकल 20 की चर्चा करनी है। और आर्टिकल 20 में इतने ज़्यादा प्रोविज़न या उसकी व्याख्याएं इतनी ज़्यादा नहीं हैं कि जिस पे आप 600-500 शब्द लिख पाएँ। लेकिन अब बस जितना मैटर है, चूँकि इसमें संवैधानिक प्रावधान ही पूछे गए हैं और संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 20, एक अनुच्छेद को आप कितना डिस्कस करेंगे, वो उतना बड़ा, उतना महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी नहीं है। तो खैर, मेनली बस इस प्रश्न का आंसर यही है कि आपको आर्टिकल 20 की चर्चा करनी है, उसके जो प्रावधान हैं उनकी चर्चा करनी है। बेयर एक्ट में आप देखें, आप जो भी पॉलिटी की नोट्स किताब पढ़ रहे हैं आप देखें तो अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की व्यवस्था करता है। संविधान का जो अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान है, उसी में अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से जुड़ा हुआ है।
इस अनुच्छेद का संबंध आप देखेंगे इस बात से है कि राज्य किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से दंडित न कर सके। स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा हुआ प्रावधान है कि अगर हम मनमाने तरीके से राज्य किसी को अरेस्ट कर लेगा, गिरफ्तार कर लेगा, तो फिर ये जो हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला है उसका कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। अनुच्छेद 20 में 3 प्रावधान हैं, 20(1), 20(2) और 20(3). उन तीनों की चर्चा करनी है आपको। 20(1) है, पढ़ के बता देता हूं मैं चूंकि अब ये फैक्चुअल है। 20(1) में है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उस समय लागू विधि का अतिक्रमण नहीं होता हो। विधि के अधीन तय दंड से ज्यादा दंड नहीं दिया जाएगा। इसका संबंध जो क्रिमिनल लॉज या आपराधिक विधियां हैं उनसे है, ना कि सिविल लॉज से। तो 20(1) में प्रावधान है कि हमने आज कोई गुनाह किया है, अगर उससे जुड़ा कोई कानून है तो हमें दंडित किया जाए, अदरवाइज नहीं। जितनी सजा है वही सजा दी जाए। हम 6 महीने बाद कानून बनाएं और फिर आज की गलती के लिए हमें दोषी ठहरा दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आज का कानून है, उस कानून में जो सजा है तो हम आज के किसी कृत्य को दोषी ठहरा सकते हैं, सजा दे सकते हैं। भविष्य में कानून बना के पुरानी गलतियों की सजा नहीं दी जा सकती, ना किसी को दोषी ठहराया जा सकता है। ये प्रावधान 20(1) में किया गया है। 20(2) में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। एक बार गुनाह है तो सजा भी एक बार मिलेगी, एक से ज्यादा बार सजा नहीं मिल सकती। और 20(3) है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो मेनली बस कहने का मतलब इतना कि जो अनुच्छेद 20 के प्रोविज़न हैं उनकी चर्चा की जानी है इस प्रश्न के आंसर में, उससे जुड़े जो कुछ व्यावहारिक घटना या उदाहरण हैं तो आप उनकी चर्चा कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते या कानून नहीं है तो फिर किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते, तो अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो उसमें आप देखेंगे कि जो बाल के नमूने लिए जाते हैं, नार्को टेस्ट है, ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग वगैरह, इस तरह के जो साइंटिफिक तरीकों का प्रयोग होता है आजकल। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य मामला था एक 2010, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि ये सारे जो तरीके हैं अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन है ये। तो इस तरह से जो कुछ सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्थाएं हैं आप साथ में बस उनकी भी चर्चा कर सकते हैं उस प्रश्न के आंसर में।